फाइनली कोडी रोड्स ने अपने थप्पड़ का बदला ले लिया। इसके बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं लोगन पॉल के प्रोमो की, जहां वे अपनी तारीफ कर रहे थे और क्राउड उनको वोट ट्रीटमेंट दे रहा था। फिर वे ये अनाउंस करते हैं कि प्राइम, जो उनकी एनर्जी ड्रिंक की कंपनी है, वो रेसलमेनिया और आने वाले सभी पीएलई को स्पॉन्सर करेंगे और उनकी ब्रांड का लोगो रिंग के बीचों बीच होने वाला है, जो मेरे हिसाब से बिल्कुल भी अच्छा आइडिया नहीं है, क्योंकि मेरे ओपिनियन में वो काफी डिस्ट्रैक्टिंग रहेगा। खैर, बाद में वे अपने बिजनेस पार्टनर केएसआई को फोटो खींचने के लिए बुलाते हैं, जिसके बाद रैंडी ऑर्टन का थीम बजता है और वे रिंग के नीचे से निकलकर लोगन पॉल को आरकेओ मारने जाते हैं। लोगन पॉल बच के वहां से निकल जाते हैं, लेकिन केएसआई को आरकेओ पड़ता है। फिर रैंडी ऑर्टन उन पर प्राइम गिराते हैं। उसके बाद रैंडी ऑर्टन और केविन ओवेंस का मैच ऑस्टिन थियरी और ग्रेसन वॉलर के साथ होता है, जिसमें केविन ओवेंस और रैंडी ऑर्टन मिलकर ऑस्टिन थियरी को पॉप-अप आरकेओ मारते हैं और इस मैच को जीत लेते हैं। मैच के बाद लोगन पॉल पीछे से अटैक करते हैं और ब्रास नकल से रैंडी ऑर्टन को मारने जा रहे थे, लेकिन रैंडी ऑर्टन उनको रोकते हैं और ब्रास नकल लेकर उनको ही मारने जा रहे थे, लेकिन लोगन पॉल डॉज कर लेते हैं और केविन ओवेंस को वो लगते लगते रह जाता है। शायद हमें रेसलमेनिया में यूएस चैंपियनशिप के लिए इन तीनों के बीच ट्रिपल थ्रेट मैच देखने को मिलने वाला है। खैर, मेन इवेंट की बात करें तो सबसे पहले रोमन रेंस ब्लड लाइन के साथ आते हैं, फिर द रॉक अपनी नई एंट्रेंस के साथ आते हैं और रोमन रेंस वहां के क्राउड को कहते हैं कि ग्रेटनेस तुम्हारे सामने है, एक्नॉलेज अस। मतलब कि वे द रॉक को अपने लेवल का ही मानते हैं, नहीं तो वे एक्नॉलेज मी कहते हैं। खैर, जैसे ही वे एक्नॉलेज अस कहते हैं, कोडी रोड्स का थीम बजता है। फिर वे और सेथ रॉलिंस सीट की तरह क्राउड में से आते हैं और जब वे रिंग में आते हैं तब क्राउड सेथ रॉलिंस का थीम सॉन्ग गा रहा था, जो देखने में अच्छा लगा कि सेथ रॉलिंस को वो अप्रिसिएशन मिल रहा है जो वे डिजर्व करते हैं। फिर कोडी रोड्स द रॉक को कहते हैं कि मैंने तुम्हारे चैलेंज को सुना, जिसमें अगर हम जीते तो ये होगा और तुम जीते तो वो होगा, लेकिन मेरा एक ही सवाल है, क्या तुम्हारे पास ये मैच स्टिपुलेशन रखने की पावर है? क्योंकि पिछले स्मैकडाउन में तुमने रोमन रेंस को अपना ट्राइबल चीफ कहा। तभी द रॉक उनको रोक कर कहते हैं कि उन्होंने इसलिए वैसा किया क्योंकि वे फैमिली है। फिर वे मैच स्टिपुलेशन को फिर से अनाउंस करते हैं, जहां अगर सेथ रॉलिंस और कोडी रोड्स जीते तो कोडी रोड्स और रोमन रेंस के मैच में ब्लड लाइन दखल नहीं देगी, लेकिन अगर द रॉक और रोमन रेंस जीते तो मैच में उनके रूल्स होंगे। तब क्राउड डायरिया के चैंट्स लगाते हैं, क्योंकि रो में सेथ रॉलिंस ने द रॉक को वो नाम दिया था और इन चैंट्स को सुनकर सेथ रॉलिंस खुश हो रहे थे। आगे द रॉक कुछ बोलने जा रहे थे, लेकिन सेथ रॉलिंस उनको अपनी बकवास बंद करने को कहते हैं और कहते हैं कि मिस्टर मिड लाइफ क्राइसिस, तुम्हारे टाइम में तुम्हें जो करना था वो कर लिया, अब ये हमारा टाइम है और इसको तुम छीन नहीं सकते। हम तुम्हारे टेक टीम चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं। फिर रोमन रेंस कोडी रोड्स को पूछते हैं कि तुम इसे बोलने दे रहे हो? तुम जानते हो ना, अगर इस रेसलमेनिया में तुम हारे तो तुम्हें अपनी स्टोरी पूरा करने का दूसरा मौका नहीं मिलेगा। फिर द रॉक भी यही कहते हैं और ये भी कि वे सेथ रॉलिंस का टाइटल किसी और को दे देंगे क्योंकि वे उनके बॉस है। लेकिन इसके बाद द रॉक ने लाइन क्रॉस कर दी। वे कोडी रोड्स को कहते हैं कि तुम 3 भाई बहन हो, तुम्हारे और तुम्हारे बड़े भाई बहन में 20 साल का डिफरेंस इसलिए है क्योंकि तुम सिर्फ एक गलती हो। इसके बाद कोडी रोड्स को गुस्सा आना ही था। वे द रॉक को थप्पड़ मारते हैं, लेकिन द रॉक आगे कुछ नहीं करते, जो काफी वियर्ड एंडिंग थी इस शो की। अगर ब्रॉल के साथ ये शो खत्म होता तो अच्छा रहता। खैर, ये तो कंफर्म हो गया कि ये मैच हमें रेसलमेनिया नाइट 1 में देखने को मिलेगा। शो में एजे स्टाइल्स का वीडियो दिखाया जाता है, जहाँ वे कहते हैं कि एले नाइट का मुंह बहुत चलता है और वो ऐसे बर्ताव करता है जैसे वो यहाँ का मालिक हो, इसलिए मैंने एलिमिनेशन चैम्बर में उसको मारा। जिसे देखकर एले नाइट टीवी पर स्टील चेयर मारने लगते हैं। इसे देखकर एटीट्यूड एरा वाली वाइब आने लगी। खैर, कैरियन क्रॉस और बॉबी लेस्ली का भी मैच होता है, जिसमें एओपी आकर बॉबी लेस्ली को मारने लगते हैं। फिर स्ट्रीट प्रॉफिट्स और बीफेप भी आते हैं, लेकिन आखिर में कैरियन क्रॉस बॉबी लेस्ली को फाइनल प्रेयर मार के वहां से चले जाते हैं। मेरा इस राइवलरी से इंटरेस्ट चला गया है, क्योंकि अब ये राइवलरी कुछ इम्पोर्टेंट नहीं लग रही। खैर, बाद में एंजल और ड्रैगन ली का मैच होता है, जो ड्रैगन ली जीत जाते हैं, लेकिन मैच के बाद लेगार्डो डेल फांटास्मा उन पर अटैक करते हैं। खैर, शो में टिफिनी स्ट्रेटन और मिचेन का भी मैच होता है, जिसके विनर टिफिनी स्ट्रेटन बनते हैं, क्योंकि WWE उनको पुश करना चाहते हैं। लेकिन अब उनको किसी राइवलरी में डाले तो अच्छा होगा, नहीं तो लोगों का इंटरेस्ट चला जाएगा। इसके अलावा बेली और डैमेज कंट्रोल के वीडियोस भी दिखाए जाते हैं,
जिसे देखकर नियोमी को बेइली के लिए बुरा लग रहा था, लेकिन बियांका ब्लेयर आकर कहते हैं कि बेइली ने ही डैमेज कंट्रोल को बनाया था, इसलिए उसके साथ जो भी हो रहा है वो वे डिजर्व करते हैं। शायद रेसलमेनिया में नियोमी बेइली का साथ देते दिख सकते हैं। आपको कैसा लगा ये शो कमेंट में जरूर बताइए।